दोस्तों, जूली और रोशन की शादी का 1 साल पूरा होने वाला था। उनकी सालगिरह 10 दिन बाद आने वाली थी। दोस्तों, जूली इसके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रही होती है। उसके मन में अनेक तरह के सपने होते हैं कि अपनी सालगिरह पर अपने पति को अपने पास बुलाऊँगी और जिस तरीके से शादी की पहली रात थी, इसको उसी तरह की रात बनाऊँगी। दोस्तों, वो रोशन से बात करती है कि तुम पिछले 3 महीनों से घर नहीं आए हुए हो। मैं तुम्हें पहले भी बुला रही थी, लेकिन तुम आए नहीं। अब अपनी सालगिरह शादी की सालगिरह आने वाली है और इसमें तुम्हें ज़रूर आना है। हम किसी तरीके का तुम्हारा बहाना नहीं सुनने वाले हैं। दोस्तों, रोशन भी कहता है कि नहीं यार, मैं ज़रूर आऊँगा, सालगिरह पर भला मैं कैसे नहीं आऊँगा और तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँगा। दोस्तों, आखिर वो दिन आ जाता है। इन दोनों की शादी की सालगिरह आ जाती है। जूली अच्छी तरीके से पूरे कमरे को सजाती है और जूली के लिए खुशी की बात ये होती है कि उसके जो सास-ससुर होते हैं, यानी रोशन के माता-पिता, उनके किसी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता है, तो उस दिन वो दोनों उस फंक्शन में गए हुए थे। रात में उनको नहीं रहना था। तो जूली ये सोच कर के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज बहुत अच्छा होगा, हम रात में सिर्फ़ पति-पत्नी होंगे और हमारी शादी की सालगिरह होगी। दोस्तों, वो पूरे कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाती है, जैसे कि किसी दुल्हन का कमरा हो। खुद एक दुल्हन की तरह सजती है और रोशन का इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते-करते लगभग रात के 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। फिर जूली रोशन को फ़ोन करती है कि वो जानना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ पर हैं और क्यों नहीं आए हैं। लेकिन रोशन का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा होता है। जूली अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है कि रोशन जो है वो हमें परेशान करना चाहते हैं और अभी थोड़ी ही देर में कहीं से वो अचानक आ ही जाएँगे, उसे पूरा विश्वास होता है। लेकिन धीरे-धीरे 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। अब जूली के सब्र का बाँध टूट जाता है। वो अब परेशान होने लगती है। गर्मियों का दिन होता है। अब परेशानी से उसको पसीने छूट रहे होते हैं। अब थोड़ी ही देर में उसकी जो है झुँझलाहट होने लगती है, उसका मन घबराने लगता है। वो सोचती है कि क्यों ना छत पे जाकर के थोड़ा टहलूँ। वो छत पे चली जाती है क्योंकि घर पे सास-ससुर भी नहीं होते हैं, तो ऊपर जाती है। अब उसे रोशन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो समझ लेती है कि रोशन अब नहीं आने वाला, क्योंकि आने वाला होता तो अब तक ज़रूर आ गया होता। वो फिर से फ़ोन करती है, तो उसका फ़ोन फिर से बंद बता रहा होता है। दोस्तों, तभी उसकी बगल की छत जो होती है, वो एक पिंटू नाम की लड़की की होती है। वो भी छत पर टहल रहा होता है। पिंटू जब जूली को देखता है तो कहता है, अरे भाभी, आप कहाँ से आज छत पर आ गई? तो जूली कहती है, क्यों, हमें छत पे नहीं आना चाहिए था क्या? तो पिंटू कहता है, अरे नहीं नहीं, रात में तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है छत पे, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज आप छत पे कैसे आ गई? वैसे भाभी, एक बात कहूँ, आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। क्या बात है? आज कुछ खास दिन है क्या? आज तो आप वैसे ही लग रही हो जैसे शादी की पहली रात में मैंने आपको देखा था। बहुत खूबसूरत थी, वैसे आज भी दिख रही हो। दोस्तों, ये सुन कर के जूली अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसके पास जाती है, जो कि जूली की छत की दीवार और बाउंड्री जिसे कहते हैं, और रोशन के पिंटू के छत की बाउंड्री वो एक ही होती है और लगभग 3 से 4 फीट की दीवार होती है। तो उसके बाद जूली और पिंटू आमने-सामने हो जाते हैं। एक दीवार की दूसरी तरफ पिंटू और दीवार की दूसरी तरफ जूली। जूली पिंटू से कहती है, "क्यों, मैं तुम्हें बहुत सुंदर लग रही हूँ?" तो पिंटू कहता है, "हाँ भाभी, आज आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो।" तो वो जूली पिंटू से कहती है कि, "क्या तुम दीवार के उस तरफ से ही मेरी सुंदरता देखोगे या फिर इस तरफ आकर के सुंदरता को देखोगे?" तो पिंटू कहता है कि, "भाभी, जी तो करता है कि मैं तुम्हें सिर्फ़ देखता ही रहूँ।" उसके बाद जूली पिंटू के हाथ को पकड़ती है और अपनी तरफ आने का इशारा करती है। पिंटू इशारा को समझ जाता है और वो तुरंत उस दीवार को कूद करके दूसरी साइड चला आता है, यानी कि जूली की छत पे चला आता है। दोस्तों, उसके बाद जूली पिंटू को ले पकड़ती है और कहती है, चलो मेरे कमरे में, मेरे घर पर। दोस्तों, इस पर पिंटू थोड़ा सकपका जाता है, कहता है कि अरे तुम्हारे सास-ससुर तो हैं। तो वो कहती है, नहीं, आज कोई नहीं है, घर पर सिर्फ हम हैं बस। उसके बाद जूली पिंटू को हाथ को उसको पकड़ती है और सीढ़ियों के सहारे नीचे कमरे में ले आती है। आते ही जूली अपने कपड़े उतारती है और उसके सामने ही कपड़ों को हवा में फेंक देती है। दोस्तों, उसके बाद की कहानी आप लोग अपने आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तूफ़ान उस कमरे में आया होगा। दोस्तों, क्या है कहानी? क्यों आखिर रोशन नहीं आया? और उसके बाद इन दोनों का, पिंटू और जूली का, क्या हुआ? रोमांचित कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन कहानी की शुरुआत करें उससे पहले बस वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभय और आप देख रहे हैं स्टोरी विथ अभय चैनल। साथियों, आज की जो कहानी है, ये राजस्थान के गंगानगर की है, जहाँ पर एक गाँव में रोशन नाम के व्यक्ति होते हैं। वो पढ़ाई-लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होते हैं, पढ़ने-लिखने में काफ़ी तेज़ होते हैं। घर में उनके माँ-बाप ही होते हैं। रोशन अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था, तो उसकी पढ़ाई-लिखाई में, उसके खाने-खर्च में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होती है। आखिरकार पढ़ाई-लिखाई करने के बाद रोशन की नौकरी जयपुर में लग जाती है और उसके बाद रोशन के माता-पिता सोचते हैं कि क्यों ना अब रोशन की शादी कर दी जाए, क्योंकि घर में भी ज़रूरत है और बेटा तो बाहर ही रहेगा। दोस्तों, उसके बाद
पास के ही लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक जूली नाम की लड़की से शादी रोशन की कर दिया जाता है। जूली अपने पति को पाकर के खुश थी। वो सोच रही थी कि रोशन अपने साथ ही रखेगा, तो मैं शहर में उसके साथ रहूँगी। लेकिन रोशन एक दिन जूली से कहता है, "यार, हमारे माँ-बाप अकेले हैं और तुम जो है घर पे ही रहना। मैं बाहर नौकरी करूँगा और 2-3 महीने में आ जाया करूँगा। हम दोनों मिल लिया करेंगे। ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, जब तक माँ-बाप हैं तब तक।" दोस्तों, जूली जूली कुछ नहीं बोल पाती है। हालाँकि उसकी मंशा कुछ और होती है, लेकिन अभी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसे ही चलता है। कुछ देर रहने के बाद रोशन चला जाता है। बीच-बीच में 2-3 महीने में वो घर के लिए वापस आ जाया करता था। ऐसे ही धीरे-धीरे समय बीत रहा होता है, लेकिन जब जूली होती है, रात दिन तो उसका कट जाता था, लेकिन रात में उसको तन्हाइयाँ बहुत ज़्यादा परेशान किया करती हैं। क्योंकि आस-पास के लोगों से जूली की थोड़ी बहुत पहचान हो गई थी, तो दिन में एक दूसरे से बातचीत कर लेती थी और जो बगल में पिंटू का घर था, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उन सबसे वो बात कर लिया करती थी। तो उसका जो है, वो समय बीत जाया करता था, लेकिन रात में उसको अकेलेपन हमेशा उसको सताता था। दोस्तों, यही सब चल रहा होता है। धीरे-धीरे करके 1 साल इनकी शादी के होने को होते हैं। तब जूली रोशन से कहती है कि अपनी सालगिरह आने वाली है और सालगिरह में तुम्हें ज़रूर आना है। रोशन भी कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा और जूली बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है, पूरे कमरे को सजाती है। माँ-बाप भी उसके यानी कि जूली के सास-ससुर भी कहीं रिश्तेदारी में कोई फंक्शन था, वहाँ गए हुए होते हैं। वो उसका इंतज़ार करने लगती है, लेकिन जब 10 बजे तक रोशन नहीं आता और उसको फ़ोन करती है तो उसका बंद बताता है, तो जूली समझ लेती है कि रोशन नहीं आने वाला है। वो छत पे जाता है और वहाँ पर पिंटू से उसकी मुलाकात होती है। किस तरीके से मुलाकात होती है, वो सब हमने आपको बताया ही। दोस्तों, उसके बाद जब इन दोनों का कमरे में एक बार संबंध बन जाता है, तो लगातार बनता ही रहता था। जब जूली के सास-ससुर भी आ जाते हैं, तो उस दौरान भी रात में पिंटू जूली के कमरे में छत के ही सहारे आ जाया करता था और पूरी रात रहते थे और सुबह निकल जाते थे। लेकिन कहते हैं कि ये जो इश्क-मुश्क है, ये छुपाए नहीं छुपता है। एक दिन पूरे गाँव में हो जाता है धीरे-धीरे कि जूली और पिंटू के बीच में कुछ है। ये बात रोशन की माँ तक पहुँचती है। एक दिन रोशन की माँ सोचती है कि क्यों ना हम इनको, अगर ऐसी बात है, तो पकड़ने की कोशिश करें। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और सोने का नाटक करती है। लाइट-वाइट बंद कर देती है कमरे का कि 11-12 बजे जब भी वो आता है, मैं जाग कर के आज देखूँगी। दोस्तों, लगभग साढ़े 10-11 बजे के आस-पास जो रोशन की माँ को छत से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के देखने लगती है, तो पिंटू आ रहा होता है और सीधा जूली के कमरे में घुस जाता है। दोस्तों, जैसे ही अंदर जाता है, वैसे ही जूली का कमरा अंदर से बंद हो जाता है। उसके बाद रोशन की माँ और बापू, यानी रोशन की माँ उसके बापू को भी बुला लाती हैं और दोनों कमरे को खुलवाते हैं। जूली कमरा नहीं खोल रही थी, लेकिन उसको कहते हैं कि अभी हल्ला मचाएँगे, लोग बाग आएँगे और पूरे घर की बदनामी करवाओगी, इससे अच्छा है कि तुम दरवाज़ा खोल दो। दोस्तों, जूली ये सब सुन कर के दरवाज़ा खोल देती है। पिंटू वहाँ से सरपट भाग जाता है, लेकिन उसके बाद माँ-बाप इस बार जूली को बहुत खरी-खोटी सुनाते हैं। हालाँकि वो पिंटू को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ज़्यादा हल्ला-गुल्ला होगा तो आस-पड़ोस का मामला है, बदनामी होंगी। सुबह रोशन के पिता पिंटू रोशन को फ़ोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। रोशन घर आता है तो जूली से कहता है, "क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सही बात है?" जूली बड़ी गुस्से में होती है। वो कहती है, "हाँ, सही बात है, हमने ये किया है और उसकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं तुम ही हो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि हमारी नई-नई शादी हुई है, हमारी भी कुछ इच्छाएँ हैं, कुछ ज़रूरतें हैं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था क्या? तुम पिछले 4 महीना लगभग हो गया तुम्हें आए, तुम घर आए?" ये सब बातें होती हैं। जब जूली रोशन से सवाल-जवाब करने लगती है, तो रोशन को गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगता है। उसको बहुत बुरा पीटता है। दोस्तों, आखिरकार रोशन की 4 दिन की छुट्टी होती है। लड़ाई-झगड़े में ही खत्म हो जाती है छुट्टी। उसके बाद रोशन को फिर जाने का समय आ जाता है। वो जूली को समझा जाता है कि दोबारा ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन उसके बाद रोशन के जाने के बाद भी जूली का और पिंटू का कोई रवैया नहीं बदलता है। उन दोनों का मिलना-जुलना वैसे ही जारी रहता है। रोशन के माँ-बाप रोशन के माँ-बाप फिर से रोशन को बताते हैं कि बेटा वो ऐसी ही है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो रोशन सोचता है क्यों ना जूली को हम लेकर अपने साथ ही रखें। दोस्तों, वो जूली से बात करता है और कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पर आना है, हमारे साथ रहना है। लेकिन जूली, जो कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा होती है कि वो अपने पति के पास रहेगी, लेकिन अब जूली पति के पास रहने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पिंटू से प्यार हो चुका था। दोस्तों, जब जूली रोशन को मना कर देती है कि वो शहर नहीं आएगी, वो गाँव में ही रहेगी, तब रोशन जूली से जिद करने लगता है कि नहीं, तुम्हें शहर ही आना है और मेरे साथ ही रहना है, तुम वहाँ नहीं सुधरोगी। दोस्तों, उसके बाद वो सारी प्लानिंग बताता है कि मैं फलाँ तारीख को आऊँगा और तुम्हें हमारे साथ ही आना पड़ेगा। दोस्तों, जूली इस बात को पिंटू से बताती है, ये ऐसी-सी बात है, रोशन हमें लेने के लिए आ रहा है और अगर हम दोनों को साथ रहना है, तुम हमें चाहते हो, तो हमें एक काम करना होगा कि रोशन को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि हमें तो अब ज़िंदगी साथ-साथ में ही गुज़ारनी है। दोस्तों, पिंटू भी कहता है, कोई बात नहीं, उसको आने दो। जूली इसको सारा प्रोग्राम बता देती है कि वो कितने बजे आएगा और किस रास्ते से आएगा। पिंटू शाम के लगभग 7 बजे अपने 2 दोस्तों के साथ उसी रास्ते पर बैठ जाता है। एक बोतल ले जाता है, 3 दोस्त होते हैं, 1 पिंटू होता है और 2 दोस्त उसके और होते हैं।
वो तीनों बैठ के दारू पीते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों थोड़ी देर में लगभग 8:30 के आसपास एक टेम्पू आता हुआ दिखाई देता है। तो पिंटू उस टेम्पू को रोकता है तो देखता है उसमें रोशन ही बैठा हुआ था। वो उसको टेम्पू के ड्राइवर को कहता है कि तुम उतरो, इनको उतार दो और तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है साहब इनको छोड़ के आना है मुझे। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है। वो रोशन को गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। दोस्तों उसके बाद रोशन को टेम्पू से उतारने के बाद पिंटू उस टेम्पू वाले को धमकाते हुए वहां से भगा देता है और उसके बाद वो तीनों मिल करके रोशन को मारने लगते हैं। दोस्तों लाठी डंडों से वो इतना उसको पीटते हैं और जब तक पीटते हैं कि जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। दोस्तों उसके बाद सुबह होती है। सुबह पता चलता है कि रोशन की हत्या हो चुकी है। पूरे गांव में, पूरे मौजे में कह सकते हैं कि तहलका मचा हुआ था कि एक लड़के की जो कि शहर में रहता था उसकी हत्या यहाँ पर कैसे हो गई। लेकिन तभी जो पुलिस आती है और उसकी छानबीन करने शुरू कर देती है कि इसका हत्यारा कौन हो सकता है। दोस्तों तभी उसको, पुलिस वालों को पता चलता है कि जो रोशन की पत्नी जूली है उसका पास के ही लड़के पिंटू से अवैध संबंध है। रोशन के माँ बाप से जब पुलिस इस बारे में पूछती है तो लोग कहते हैं यहाँ साहब जूली और पिंटू का अवैध संबंध तो था। जूली और पिंटू को साथ में बुलाया जाता है और जब पुलिस उन दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है तब वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और दोनों अपना अपना गुनाह स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है जहाँ पर 4 महीना तो केस चलता है। उसके बाद दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जूली और पिंटू को क्या मिला रोशन को मार करके? अगर इन दोनों को साथ में रहना था तो जूली रोशन से तलाक भी ले सकती थी। दोस्तों जिस तरह से जूली ने पिंटू से रोशन को मरवाया, क्या जूली और पिंटू को साथ में रहने की आज़ादी मिल गई? नहीं, वो दोनों जेल में सड़ेंगे अब शायद आजीवन। रोशन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों जिंदा रह करके भी मृत के समान होंगे। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो रोशन के माँ बाप का हुआ, क्योंकि उनकी इकलौता संतान रोशन ही थी। उनके तो घर का चिराग ही बुझ गया। दोस्तों ऐसी कहानियों से क्या सीख मिलती है और आपको क्या समझ आई वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।